यमान साहब, इस तरह आप यूसुफ के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। यूसुफ के लिए। बिल्कुल मत डरना मेरे जान, मजबूत होके रहना। मुझे छोड़कर ना जाएं। नहीं छोड़ूंगा, मैं फिर वापस आऊंगा और तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। मेरा वादा है तुमसे। मेरी जान। हम तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इस वक्त तुम्हें इन आंटी के साथ जाना होगा। अगर तुम इनकी बात मानोगे तो बहुत जल्दी से घर लौट सकोगे, ठीक है ना? चलो वादा करो मुझसे। वादा। मेरी जान, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम डरना नहीं, अच्छा? हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना? ये बात हरगिज नहीं भूलना, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मेरी जान। नदीम, अपने सारे वकीलों को आधे घंटे के अंदर अंदर ऑफिस बुलाओ। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया नूर खान, ये यूसुफ हैं। खुश आमदीद यूसुफ, आओ अंदर चलें। तुम यहाँ कुछ दिन हमारे साथ रहोगे यूसुफ, डरने की हरगिज़ जरूरत नहीं। तुम यहाँ बिल्कुल महफूज हो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अगर तुम्हें डर लगता है या कोई परेशानी हो तो मुझे आकर बताना। हर बात कर सकते हो तुम मुझसे, ठीक है ना? मिस जहरा। जी। सुनो यूसुफ, इनका नाम है जहरा। अगर कुछ भी चाहिए हो तो बिला झिझक इन्हें बता देना। यूसुफ तुम्हारे हवाले। ठीक है। अच्छा, तो आपका नाम यूसुफ है। कैसे हैं आप? ठीक हैं? यहाँ आपके बहुत सारे दोस्त हैं, क्या आप मिलना चाहेंगे? फिर चले उनसे मिलते हैं। यूसुफ डियर, मैं आपके दोस्तों को बुला कर लाती हूँ। हाँ, आप यहीं इंतजार करें, ठीक है? मैं बस अभी आई, ओके?
मैं आपको एयरपोर्ट पे लेने आऊंगा, खाला फिक्र नहीं करें, अभी कुछ मसरूफ हूं। ठीक है, अपना ख्याल रखें, मैं आपको बाद में फोन करता हूं। अगर तुम कहो तो मैं सुल्तान आंटी को लेकर आ जाती हूँ। तुम्हें पहले ही बहुत से काम करने हैं, तुम एयरपोर्ट मत जाओ अली, तुम दूसरी चीजें देख लो जाके। फिराद किरास को घर ले जाओ। ठीक है इंस्पेक्टर। मैं भी किरास के साथ घर जाऊंगी, इसे अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं सलीम के रेस्टोरेंट जाऊंगा, ताजियत के लिए आने वालों के लिए खाने का इंतजाम कर देगा। क्या तुम ठीक हो? इस वक्त तुम अपने आप को संभालो किरास, अंकल तुम्हें ऐसे नहीं देखना चाहते थे। कल घर में बहुत से लोग आएंगे, बहुत से काम करने हैं, हमें मजबूत रहना होगा। किरास को छोड़ने के बाद तुम फौरन ऑफिस चले जाना, काफी सारे काम हैं जो करने हैं। ठीक है, मैं चला जाऊंगा इंस्पेक्टर। चलो बेटे। बच्चों, ये आपका नया दोस्त यूसुफ है। यूसुफ कुछ अरसे तक हमारे पास रहेगा। यूसुफ डियर, ये प्यारी सी बच्ची लैला है। खुशामदीद। और ये है सेंक और महरम, और एक ओकान भी है, लेकिन वो अभी छुट्टी पर गया है। चलो अपना बैग मुझे दे दो, मैं आपकी चीजें आपके कमरे में रख देती हूँ, तब तक आप लोग बातें करो। तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? बेकार में इंतजार ना करो, कोई नहीं आएगा यहाँ पर। उन्होंने तुमसे अपनी जान छुड़ाई है। ऐसा नहीं है, अंकल और खाला ले जाएंगे मुझे। कभी नहीं ले जाएंगे, मेरी माँ भी मुझे यहाँ छोड़ के गई है। उन्होंने कहा था अभी आती हूँ, और इस बात को कई साल गुजर गए। बेकार में खिड़की के पास ना खड़े रहो, वो हमें छोड़कर भूल जाते हैं, फिर नहीं आते। तुम लोग इसे परेशान क्यों कर रहे हो? हम परेशान नहीं करे, इसे पता होना चाहिए। मैं जहरा आपी से तुम लोगों की शिकायत लगाऊंगी। तुम घबराओ नहीं, ठीक है? आपा, नदीम को मैंने वकील से बात करते सुना था। सोशल सर्विस वाले आए और यूसुफ को ले गए। क्या हो गया? सहर अब माजी की कहानी बन जाएगी। यमान का क्या होगा? उसने क्या किया? क्या कर सकता था, पागल हो गया वो। अब चाहे कुछ भी कर ले वो। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें उसकी पावर नहीं चल सकती। बेशक वो यमान करीमली है, लेकिन उसके खिलाफ पूरी वजारत है। तो आप कह रही हैं कि वो वापस नहीं ला सकता? नहीं ला सकता। आखिर एक यतीम बच्चे की हिफाजत और उसकी नफ्सियात का मामला है। अगर उसे ले भी आया तो शर्त लगाती हूँ कि मामले को बिगाड़ेगा जरूर। वो अब सिर्फ ख्वाबों में ही देख सकेगा यूसुफ को। हम कुछ देर के लिए सब पे ये जाहिर करेंगे जैसे घर में मातम हो गया है। तुम्हें ये बात जहन में रखनी होगी। यूसुफ, लगता है उसे पता चल गया है कि यूसुफ जा चुका है यहाँ से। अभी अंदर जाके शटअप कॉल देते हैं उसे। तुम कॉफी बनवाओ। यूसुफ को वापस घर लाने के लिए अभी और फौरन एक्शन लो। जो भी जरूरी हो वो सब कुछ करो। वो एक रात भी वहां ना गुजारे। हमने इससे ताल्लुक रखने वाले आर्टिकल देख लिए हैं। हम जल्दी दरखास्त दायर करके उसे वापस लाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कुछ नहीं, हमें एक सेकंड भी जाया नहीं करना। तुम मुझे कह रहे हो कि हम कोशिश करेंगे, तुम इसे करके दिखाओगे। यमान, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है।
उसकी माँ के मरते ही कस्टडी केस फाइल करना चाहिए था। दरखास्त दायर क्यों नहीं की थी? अपने हाथों से अपने भतीजे को उनके हवाले किया और अब इन्हीं हाथों से मैं। तुम क्या कर रहे हो ये? जवाब देने का मौका तो दो इसे। यूसुफ को इस रवैये से क्या फायदा होगा? कुछ तो सोचो तुम। तो क्या केस फाइल करने से कस्टडी मिल जाएगी हमको? पटिशन जमा होते ही उसका अमल शुरू हो जाएगा। आराम से बैठो यहाँ बेटा। तुम ठीक नहीं लग रही, खुद को संभालो बेटा। ऑफिसर अभी तक रोया नहीं है, हत्ता कि मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो कैसे सब कर रहा है? मर्द ऐसे ही होते हैं, गम को अपने अंदर ही पालते हैं। वो अपना दुख लोगों के सामने जाहिर नहीं होने देते। फिक्र ना करो इंस्पेक्टर, कल हर चीज तैयार हो जाएगी। अगर जरूरत हुई तो हम रात भर काम करेंगे। शुक्रिया तुम्हारा। अंकल की वफात पर अफसोस हुआ। उनके लिए दुआ करना। मैं कॉल करके टाइम बता दूंगा, तुम खाना लेकर आ जाना। इसके अलावा कुछ और काम हुआ तो फोन पर बता दूंगा। ठीक है इंस्पेक्टर। यूसुफ, यूसुफ नहीं आया? अभी कुछ दिनों के लिए वो वहीं रहेगा। ओह, मेरा छोटा सा बच्चा वहाँ अकेला क्या करेगा? वो किससे बातें करेगा? घर वापस कब आएगा? वकील इस मामले पर काम कर रहे हैं। यूसुफ जल्द वापस आ जाएगा। मुझे तुम पर यकीन है यमान, तुम यूसुफ को जरूर ले आओगे। भाई कहाँ पर है? उनको मालूम हो गया? हाँ, अफसोस के साथ। वो ठीक नहीं है, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। यमान, यूसुफ कहाँ है? कहाँ है यूसुफ? तुम उसे लेकर क्यों नहीं आए? तुम वहां छोड़ा यूसुफ को? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं यमान। यूसुफ वहां बिल्कुल भी नहीं रह सकता है। सहर, यूसुफ कहाँ है? यमान, वो हमारी तरह यतीम खाने में नहीं रहेगा। यतीम खाने में यूसुफ बिल्कुल नहीं रहेगा। तरसेगा, वो वहां तरसेगा। वो उसे मारेंगे। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यमान, यूसुफ के साथ वहां कोई भी नहीं है। उसे वहां से लेकर आओ। वो वहां अकेला कैसे रहेगा? कौन उसकी हिफाजत करेगा? कौन उसका ख्याल रखेगा वहां? यमान, उसका वहां कोई not है। नहीं यमान, हमारा यूसुफ वहां बिल्कुल नहीं रह पाएगा। वो बेचारा वहां कैसे रह पाएगा? यमान भाई, ठीक है, सब पुरसुकून हो जाए। यमान, यमान, यूसुफ को वहां से निकाल लाओ। उसे वहां से निकाल लो। उसे निकालोगे ना वहां से? हाँ हाँ, निकालोगे? जिया भाई, यूसुफ एक बहुत अच्छी जगह पर है जिया भाई। पहले की तरह नहीं होते अब यतीम खाने। वहां ख्याल रखने के लिए बहुत से लोग होते हैं और वो ज्यादा देर नहीं रुकेगा वहां। जल्द ही लौट आएगा घर। हम नहीं छोड़ेंगे यूसुफ को।
अगर तुम अभी नहीं खाओगे तो रात को भूख लगेगी। ये क्या है? क्या तुम खुद नहीं खा सकते हो? हाँ, एक बात कहूँ, ये बहुत ही अमीर बच्चा है, शर्त लगा लो। बेवकूफ बच्चा। चलो आप अपने लिए नई प्लेट ले लो। देखो भूखे रहना अच्छा नहीं होता। अगर तुम इनकी बात मानोगे तो बहुत जल्दी से घर लौट सकोगे, ठीक है? ठीक है, चलो। मैं ध्यान से नीचे जा रहा हूँ। खाला, क्या हम लॉन में जा सकते हैं? चले ना खाला, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। यूसुफ को ये कुकीज कितने पसंद हैं। तुमने उसके लिए खास तौर पे बनाए हैं। खुदा तुम दोनों को जल्द मिलाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अली, तुम ठीक तो हो? देखो, मैंने खाना बना के फ्रिज में रख दिया है, खा लेना तुम। किरास ने भी अभी तक कुछ नहीं खाया। मैंने घर के सारे काम कर दिए, कोई तकलीफ नहीं होगी तुम्हें। अपना और किरास का बहुत ख्याल रखना। अच्छा बेटा, अब चलती हूँ मैं।
मैं अपनी चाबियां यहीं भूल गया। वो लाउंज में रखी हैं। भूख लगी है? कल बहुत से काम करने हैं। मैंने अंकल के दोस्तों और रिश्तेदारों को इत्तला दे दी है। बहुत से लोग चाहते थे उन्हें। कल यहां लोगों का हुजूम होगा। इमाम साहब ने कहा है कि वो जल्दी आ जाएंगे। और कुछ चाहिए तो लिस्ट बना लो। किचन में देख लो, जो भी जरूरी है बता दो। सुबह मैं मार्केट जाकर सब कुछ ले आऊंगा। करो। हमारे वकला ने मुतालिका इदारों में अपनी दरखास्तें भिजवा दी हैं, मगर यूसुफ को आज रात वहां से लाना मुश्किल है। प्रोसीजर वक्त तलब है। ठीक नहीं हुआ ये। यमान, क्या हो गया है ये? आखिर हमारा यूसुफ वहां कब तक रहेगा? मैं नहीं जानता भाभी, मैं नहीं जानता। अच्छा, मैं चलता हूं। गुड नाइट एवरीबॉडी। यूसुफ को तुम अब अपने ख्वाबों में ही देखना। लगे रहो चाहे जो कुछ भी कर लो। कोई अपडेट है क्या?
ए लड़के, इस तरह इंतजार करोगे तो तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी। ओके बच्चों, चलो बेड पर जाने का वक्त हो गया है। सेंग, तुम अपने रूम में जाओ, तुम अपने बेड पर चलो। यूसुफ डियर, अब सोने का वक्त हो गया है। क्या मैं नाइट सूट पहनने में आज रात आपकी मदद कर दूं? क्या ख्याल है? फिर हम दोनों मिलकर आपकी चीजें अलमारी में रख देंगे, ठीक है? मगर अंकल आएंगे मेरे। अगर हर चीज अंदर रख देंगे ना तो अंकल को वेट करना पड़ेगा। वेट नहीं करवाना। ओके, तो फिर क्या हम इन्हें तुम्हारे अंकल के आने तक अलमारी में रख दें? ये बैग में खराब हो जाएंगे। ये ठीक रहेगा ना? शाबाश, चलो आओ फिर बैग से अपनी चीजें निकाल लो। चलो आओ फिर, अब कपड़े चेंज कर लेते हैं। लाइट जलती देखी तो तजस्सुस हुआ। माजरत चाहूंगा। आप ठीक तो है ना? जैंगर भाई, मेरे लिए एक टैक्सी बुलवा सकते हैं? तुम बहुत खुश नसीब हो, उस्मान अंकल जैसे तुम्हारे मामू थे। उनकी वजह से अब मैं अच्छाई पर यकीन करने लगी हूँ। मैंने देख लिया कि दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। तुम मेरे अंकल की तरह अच्छे लोगों में से हो। ऐसे मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत अहम है। ये आंटी होंगी। अंदर जाओ। उस्मान भाई चले गए। अली, अली, बस चुप हो जाए आंटी, आए अंदर चले मेरे साथ। बहुत शुक्रिया।
हाय चले गए उस्मान। मैं उन्हें वफात से पहले नहीं देख सकी। मैं तुम्हारी शादी पर आने वाली थी। मेरा बदनसीब उस्मान भाई, अब उससे कभी मुलाकात नहीं हो सकेगी। वो तुम्हारी शादी देखने से पहले ही चले गए। मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। ये वही लड़की है जिसका तुमने बताया था? ये है वो लापरवाह? इसकी हरकत देखो, इसका चेहरा देखो। अब आराम से सो जाओ। गुड नाइट यूसुफ डियर। अंकल, खाला जान, सो जाओ मेरी जान। मेरी जान सो जाओ। हम हैं तुम्हारे पास, तुम्हारे करीब हैं हम। किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। यूसुफ, यूसुफ एक बहुत हसास बच्चा है। आज की रात उसके लिए बहुत मुश्किल से गुजरेगी। पहली रात हमेशा मुश्किल होती है। ऐसा होता है। यूसुफ अपने घर वापस आएगा और देखना जल्द आएगा वापस। वो वापस आएगा। नदीम, बदकिस्मती से एक बुरी खबर है ईमान। बताओ मुझे। लगता है ये मामला जितना हमने समझा था उससे ज्यादा मुश्किल है। अगर तहकीकात के बाद रिपोर्ट हमारे हक में ना आई तो इस बात का इम्कान है कि हम यूसुफ को वापस न ला सके। हमारे हक में क्यों नहीं होगी? क्या मसला है उसमें? बताओ मुझे। यूसुफ प्रोसीजर की वजह से नहीं बल्कि शिकायत की वजह से ले जाया गया है।